जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ की कथा में। आज हमारे 209वें दिन की कथा का पाठ है। श्री रामचरितमानस पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिस पर हिंदी पढ़नी आती हो, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे ग्रंथों का इसलिए पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं और वे संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते। तो उन सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि श्री रामचरितमानस को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकता है। तो आज से ही सभी मित्रजनों, बंधु बांधवों इत्यादि को बताइए और शेयर कीजिए कि वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने जीवन की बाधाओं से पार पाते हुए, कठिनाइयों से पार पाते हुए, प्रभु श्री रामचंद्र को स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं और सुख व शांति प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, उनको आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जय सरस्वती माता, श्री गणेशाय नमः। आई गए बग मेल दरहु दरहु धावत सुभट, जथा बेलो की अकेले बाल रवि घेरत धनुज, मंगल भवन मंगलहारी रवौ सुध श्रुत जर विहारी। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेय नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकीन डारी, थकित वही रजनी चरिदारी। सचिव बोली बोले खरे दूषण, यह को निरप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहूँ सब भाई, देखी नहीं हसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीनी गुरूपा, बदलायक नहीं पुरु से अनूपा। देवू तुरत निज नारी द्वाराई, जियते भवने जाऊ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोरे कहा तो मैं ताही सुनावहूँ, तासु वचन सुनी आतुर आवहूँ। दूतन ने कहा राम सन जाई, सुनते राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोगों से सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे तुरंत सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुम्हें से खग मृग खोजत फिरे। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज तनुज कुल घालक मुनि
पालक खल सालक बालक, जौने होई बल घर फेरी जाहो, समर विमुख में हतऊ न काहो। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम गदराई, दूतन ने जाई तुरत सब कहे ओ, सुनी खर दूषण और अति दहेओ। रण में चढ़कर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ा भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दहे ओ कहे ओ की धरे हो धाये, विकट बटे रजनी चरे चरा, सर चापे तो हमारे शक्ति शूल कृपान, परे परे सुधरा। फिर वो कीनी धनुष कठोर प्रथम कठोर घोर भया भय बदर व्याकुल जातु, धान ने ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल बर्छी कृपान कटार परे और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। सावधान होई धाये जानी सबल आराती, लागे वरे सन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिन्हें के आयुध तिल समय करी काटे रघुवीर, तानी सरासन सरवन लगी पुनि छाड़े निज तीर। मंगल भवन मंगलहारी रघु दशरथ बिहारी। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, भुंगरत जनु बहु ब्याल, कोपे ओ समर श्री राम, चले बेशिक निशितनी काम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी करतर तीर मुरी, चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भागी रन तेज आई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रन से भाग कर जाएगा ते ही बदब हम निज पानी, फिरे मरन मन मऊ ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करही प्रहार, उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े बेपुल नाराज कर लगे कटन बेकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीश भुज करे चरण, जहीं तहीं लगे मही परन, चिकिरत लागत बाण, धर परत कूधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाषंड, नभ उड़त बहु भुज गुंड, बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। फिर वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के दौड़ रहे हैं। खग कंक काक
श्रीगाल कट कट ही कठिन कराल। चील, कौए आदि पक्षी और सियार कठोर भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कटे कटे ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच कर पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंची। रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही मंटन के और भुज सिरा। जहीं तहीं पर ही उठी लरही धर धरू धरू करही भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गिद पिशाच कर गही धावेही। संग्रामपुरवासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत बरे। अवलोकी निज दल विकल भट तिसे राधि कर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर बरसो शूल कृपान एक ही बार ही। करी कोप रघुवीर पर ऐगन तिन साचर डारी। प्रभु निमिष महु रिपु सर सानिवारी। पचारी डारे सायका 10-10 बिसिक उर माज मारे। सकल निसीचर नायका। ऐगनित राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपान एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट बिरत मरत ने करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी। सुर मुनि सह भय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करियो। देख ही परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल ररी मरियो। मंगल भवन मंगलहारी रवो सुदर्शन बिहारी। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देख कर यह देवता डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देख कर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। करी उपाय रघु मारे छन महु कृपा निदान। मंगल भवन मंगलहारी रवो दशरथ जन बिहारी। सब यही राम है, ऐसे मानो इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद प्राप्त पाते हैं। कृपा निदान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरस ही सुमन सुर बाज ही गगन निशान। स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। मंगल भवन मंगलहारी रवो सुदशरथ बिहारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीत ही ले आए प्रभु पद परत हरि सिंह लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सब के सब भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए और चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने
प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से गले लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन ने अगाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र लगाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी कर दूषण गैरा, जाई सूपनिका रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करी भारी, तेज कौशिक श्रुति विसारी। कर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोला, तूने देश और खजाने की सुधि बुलाई थी। क्रोध करके बोली, करसी पान सोविसी दिनु राति, सुधी नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु दान बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सतिकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाएं, श्रम फल पढ़ें किए अरूपाएं। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना, धन प्राप्त करने से, मनुष्य भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना, विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदरा पान से लज्जा। प्रीति प्रेरणा बिनु मदते गुनी, नासिही बेगी नीति असे सोनी। नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद अर्थात अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और प्रकार नीति मैंने सुनी है, रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करी। अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन लगी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर व्यारी। सत्तो रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय, श्री सरस्वती माता की जय, बजरंगबली की जय, तुलसीदास जी की जय। तो इस प्रकार गुरुजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करिए और सुख शांति प्राप्त करते हुए अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाइए, सफल बनाइए। और सभी बंधु बांधवों, मित्रजनों, सभी सगे संबंधियों इत्यादियों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ व श्रवण करने के लिए कहिए और पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।